आज हम हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है उसे भौतिक रूप से देखने के लिए भीमा कोरेगांव पुणे में पहुँचे हैं और हमारे साथ हमारे जानकार साथी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं वो सभी साथी हैं। तो आज हमारे बीच बामसेफ के प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर धर्मपाल सिंह जी सौंथली हमारे साथ हैं। तो मैं सौंथली सर से कहना चाहूँगा कि सर आज भीमा कोरेगांव ये जो शौर्य स्थल है, अपना विजय स्थल है, इस पर पहुंचकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, धन्यवाद ओम प्रकाश जी, सेवदा जी। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ जो आए हुए हैं वो बामसेफ का 5 दिन का जो संगठनात्मक कैडर कैंप पुणे के अंदर 9 जून से 13 जून को रखा गया है। उस कैडर कैंप को लेने के लिए भारत के 36 जिलों से 36 राज्यों के विभिन्न जिलों से यहाँ लोग हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। और हम क्या है, संगठन के माध्यम से एक मकसद को लेकर के चल रहे हैं। वो मकसद है इस देश के अंदर गैर बराबरी की जो एक निज़ाम या एक व्यवस्था स्थापित है, उस व्यवस्था को बदलना हमारा मकसद है। तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए संगठन के द्वारा जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगाए जाते हैं वहाँ हम जाते हैं। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे इतिहास की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। हम हमारा इतिहास जो था उस इतिहास से हमारे लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं। यानी जहाँ पर भी कार्यक्रम लगाया जाता है वहाँ पर हमारे ऐतिहासिक स्थल जहाँ से हमें हमारे समाज को एक प्रेरणा मिले कि ये एक जो भीमा कोरेगांव के अंदर एक विजय स्तंभ स्थापित है, ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। यानी जो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई, व्यवस्था को बदलने के लिए गैर बराबरी के विरोध में जो लड़ाई हज़ारों साल से चली आ रही थी, उस लड़ाई का एक बहुत ही अनोखा एक इतिहास यहाँ पे दर्ज है। यानी जो गैर बराबरी की जो चरम सीमा इस पेशवाई राज के अंदर यहाँ पर स्थापित की गई थी और उससे गैर बराबरी इन लोगों ने इतनी ज़्यादा जातीय प्रताड़ना उन लोगों की प्रताड़ना दी थी कि उसके विरोध में इन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार किया कि या तो हम मान सम्मान प्राप्त कर लेंगे या मर जाएंगे। क्या किया उन्होंने कि या तो मान सम्मान प्राप्त कर लेंगे या मर जाएंगे। इस प्रकार से अपने आप को तैयार करते हुए उन्होंने इस पेशवाई सेना के विरोध में लड़ाई में उतरे थे। और उस लड़ाई के अंदर विश्व का एकमात्र ऐसा युद्ध है जो इस प्रकार का एक मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी गई और कम संख्या 500 लोगों ने 30,000 की पेशवाई सेना को धूल चटा दी थी और पीछे बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। यानी हम जो मूल निवासी बहुजन समाज इस संगठन के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्यकर्ता पदाधिकारी काम कर रहे हैं उनको अपने महापुरुषों से, उन ऐतिहासिक स्थलों से प्रेरणा लेना जरूरी है। क्योंकि बिना प्रेरणा के हम उस महान मकसद को पूरा नहीं कर सकते। तो जो भी साथी अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं उनको इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानना और उनको यहाँ पर आकर के उन महान सैनिकों को सैल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को इस माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आए हुए साथी हैं मात्र आकर के दर्शन करके जाना नहीं है, मात्र आकर के यहाँ से कि आ गए और देख लिया चले गए। यहाँ से अपने आप में एक प्रेरणा लेकर के जाइए कि ये जो बना हुआ है वो जिन सैनिकों के लिए बना हुआ है, उन सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति किस मकसद के लिए दी थी, किस उद्देश्य के लिए दी थी कि उनके साथ में जो गैर बराबरी का निज़ाम स्थापित किया गया था उसके विरोध में इन सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी। क्या आज वर्तमान में देखते हैं क्या वो गैर बराबरी का निज़ाम या व्यवस्था खत्म हो गई? नहीं हुई है। आज जो हक अधिकार की लड़ाई चल रही है वो आज भी जारी है। आज भी जो संवैधानिक व्यवस्था देखने में स्थापित है लेकिन उसमें एक ही जाति विशेष के लोगों का कब्जा आज भी है। तो बामसेफ जिस लड़ाई को, जिस मकसद को इन महापुरुषों ने शुरू किया था उसको पूरा करने के लिए लगे हुए। एक ऐसा स्थल है जहाँ पर बाबा साहब हर साल यहाँ पर आते थे, हर वर्ष यहाँ पर आते थे। और 2018 से बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब भी यहाँ पर हर 1 जनवरी को कार्यक्रम लगाते हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को एक मैसेज यही देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जब तक आप प्रेरणा महापुरुषों से नहीं लोगे तो इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। तो यहाँ आकर के उन महान, हम एक ऐसे स्थल पर हैं जहाँ जातीय जो प्रताड़ना हुई थी उनकी चरम सीमा
की गई थी और वहाँ पर हम उसके ऊपर खड़े हैं। तो हम सभी इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के जा कर के हमें दिन रात काम करना है, उस मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। उसके अलावा और कोई पूछना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।